Hello coders, welcome to another video of WebPath. Today in this video we are going to build this simple looking calculator with the help of HTML, CSS and JavaScript. So let's get started. तो ये हमारे HTML का बेसिक बॉयलर प्लेट है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले से script.js और style.css फाइल को लिंक कर लिया है। तो चलते हैं अपने बॉडी में। सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एक मेन टैग। इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं एक div विद द क्लास ऑफ आउटपुट और इसके अंदर में क्रिएट कर लेते हैं एक इनपुट। इसमें वैल्यू सेट कर देते हैं 0 के बराबर ताकि डिफ़ॉल्ट रूप से 0 शो करे। उसके बाद इसको आईडी दे देते हैं इनपुट नाम से। फिर चलते हैं नीचे, यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं एक और div विद द क्लास ऑफ बटन्स, क्योंकि इसके अंदर हमारे सभी बटन्स रहेंगे। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं हमारे सभी बटन्स। तो बटन डॉट बटन, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बटन विद द क्लास ऑफ बटन। ठीक है, हमें टोटल क्रिएट करना है 20 बटन्स, 4 कॉलम और 5 रो। तो इसको कर लेते हैं रेप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ अल्ट शिफ्ट डाउन एरो। फिर इन सब को कर लेते हैं सेलेक्ट। फिर इसको भी कर लेते हैं रेप्लिकेट 1 2 3 4। अब ये टोटल 20 बटन्स क्रिएट हो चुके हैं। इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब पहले बटन में हमारा क्या है, ऑल क्लियर, तो यहाँ लिख देंगे AC। फिर दूसरे बटन में क्या है, डिलीट, तो यहाँ लिख देंगे DE। फिर तीसरे बटन में क्या है, %, तो यहाँ पर लिख देंगे %। चौथे बटन में डिवाइड, उसी तरह 1 2 3 देन इनटू, फिर 4 5 6 प्लस 7 8 9 माइनस, फिर 00 0 डॉट इक्वल टू। ठीक है, अब इसको रन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। ये हमारा ऐसा दिख रहा है। अब हमारे HTML का पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब जंप करते हैं अपने style.css में। तो इसमें मैंने पहले से कुछ कोड लिख कर रखा है। ये वाला कोड जो है CSS को रीसेट करने के लिए, और ये वाला कोड जो है बॉडी में कंटेंट को सेंटर करने के लिए। और ये जो आपको URL दिख रहा है, यहाँ से मैंने फंड फैमिली को इम्पोर्ट किया है, रोबोटो को गूगल फंड से। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी में बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ये वाला। उसके बाद टारगेट करते हैं हम अपने मेन को, जिसके अंदर हमारे सभी कंटेंट हैं। तो मेन, इसमें सबसे पहले विड्थ दे देंगे लगभग 350 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर कर देंगे वाइट। पैडिंग दे देंगे इसमें 20 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस कर देंगे 10 पिक्सल। उसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने नंबर्स को, जिसके अंदर हमारे नंबर्स नहीं, बटन्स को। तो बटन्स, जिसके अंदर हमारे सभी बटन हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा बटन है वो 4 कॉलम और 5 रो के फॉर्म में आ जाए और इक्वली हाइट एंड विड्थ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कर देंगे रिपीट 4 टाइम्स 70 पिक्सल। उसके बाद इसी को करते हैं रेप्लिकेट, और यहाँ पर इंस्टेड कॉलम हम लोग यूज़ करेंगे रोज़ का, और यहाँ पर 4 के बदले 5, क्योंकि 5 रो है। ठीक है, इसमें थोड़ा गैप भी दे देते हैं लगभग 10 पिक्सल का। अब टारगेट करेंगे हम अपने बटन्स के बटन को। तो बटन्स डॉट बटन्स बटन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बॉर्डर रेडियस कर देंगे 50% ताकि पूरा राउंड हो जाइए। और इसमें बॉर्डर भी आ रहा है, उसको नन कर देंगे, तो बॉर्डर नन। कर्सर कर देंगे पॉइंटर, ताकि जब भी हम अपना कर्सर ले जाएं तो ये पॉइंटर हो जाए। उसके बाद फॉन्ट साइज़ को कर देते हैं 25 पिक्सल ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। अब ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब टारगेट करते हैं हम अपने आउटपुट को। तो डॉट आउटपुट, इसमें डिस्प्ले को कर देते हैं फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ताकि सेंटर में आ जाए, और थोड़ा सा पैडिंग ऑलरेडी अप्लाइड है इसमें। तो इनपुट को सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें विड्थ को कर देते हैं 100%, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल और फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 40 पिक्सल ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है बड़ा दिखे।
अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये 0 जो है लेफ़्ट साइड में आ रहा है, तो उसको हमें करना है राइट साइड में। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, टेक्स्ट अलाइन एंड। अब ये राइट साइड में चला गया और इनपुट में हम लोग ये फोकस कर पा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इनपुट को कोई फोकस भी ना कर पाए, तो उसके लिए पॉइंटर इवेंट्स कर देंगे नन। अब जैसे इसको टच कर रहे हैं ये कुछ हो ही नहीं रहा है और इसमें एक बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर को भी इसमें हटा देते हैं, बॉर्डर नन। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा जितना भी ऑपरेशंस है, जैसे कि ये AC, डिलीट, प्लस, माइनस, इक्वल टू, ये सभी दूसरे कलर में आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलते हैं अपने HTML में और यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस है उसमें क्लास दे देंगे OP। अब हमने क्लास दे दिया है, चलते हैं अपने style.css में और इन सबको डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए डॉट बटन्स डॉट OP, बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए ये वाला और कलर हो जाना चाहिए वाइट, ताकि अच्छे से विजिबल हो। अब हमारे HTML और CSS का भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जम करते हैं अपने script.js में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे सभी बटन्स को गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो लेट बटन्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल बटन। ठीक है, उसके बाद गेट करेंगे हम अपने इनपुट को, तो लेट इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इनपुट, क्योंकि हमने अपने इनपुट को इनपुट ID दिया था। और इन सभी बटन में एक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, तो बटन्स फॉर ईच बटन एरो फंक्शन बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक ई। अब हम लोग चाहते हैं कि हम इसमें से किसी भी बटन को क्लिक करें तो उसका जो है इनर टेक्स्ट हमको मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर अलर्ट लगा के देखते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अब जैसे ही हम 1 को क्लिक करते हैं तो ये 1 शो हो रहा है, उसके बाद 8 को तो ये 8, यानी कि हमें इनर टेक्स्ट मिल रहा है। तो इस इनर टेक्स्ट को स्टोर कर देंगे एक वेरिएबल में, तो लेट वैल इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और यहाँ पर एक ब्लैंक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे, तो स्ट्रिंग इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं जैसे हम लोग 1 को प्रेस करें तो यहाँ पर 1, उसके बाद 2 को प्रेस करें तो यहाँ पर 2। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे हम लोग वैल को। ठीक है, इनपुट डॉट वैल्यू को सेट कर देंगे स्ट्रिंग के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं 1 2 5 4 प्लस 6। अब जैसे ही हम लोग इक्वल पर क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि ये ऐड होकर आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ़ वैल इक्वल्स टू इक्वल, देन क्या हो जाना चाहिए, स्ट्रिंग इक्वल टू eval स्ट्रिंग, और इनपुट डॉट वैल्यू हो जाना चाहिए स्ट्रिंग के बराबर, इक्वल टू स्ट्रिंग। Eval is a function property of the global object. The argument of the eval function is a string. It will evaluate the source string as a script body, which means both statements and expressions are allowed. It returns the completion value of the code. For expressions, it's the value the expression evaluates to. तो इसको चेक करके देखते हैं, 1 + 2 इक्वल्स, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको एल्स में लगाना पड़ेगा। तो इसको करते हैं यहाँ से कट और यहाँ पर एल्स पेस्ट। अब इसको चेक करके देखते हैं, 1 + 5 = 6, ये वर्क कर रहा है। बट हम लोग यहाँ एफ एल्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट का। तो उसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं स्विच, देन वैल, और डिफरेंट केस क्रिएट कर लेते हैं। तो केस 1
देन ब्रेक, ब्रेक, और इसको मल्टीपल टाइम्स कर लेते हैं रेप्लिकेट। जब कोई क्लिक करे इक्वल पर तो क्या होना चाहिए, वैल्यू जो है इवैल्यूएट होना चाहिए। तो उसके लिए इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, और इन सब को भी करते हैं कट और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। और ये जो एल्स में दिख रहा है उसको हम लोग डिफ़ॉल्ट में कर देंगे। तो इसको करते हैं यहाँ से कट और इन सब को कर देते हैं डिलीट। यहाँ पर लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, देन इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ये सेम वर्क करेगा। 1 + 5 = 6। ठीक है, उसके बाद हम लोग वर्क करेंगे अपने ऑल क्लियर बटन पर। तो यहाँ पर सेकंड केस में लिख देते हैं AC। जब कोई क्लिक करे ऑल क्लियर बटन पर तो क्या होना चाहिए, वैल्यू जो है क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए स्ट्रिंग को कर देंगे हम लोग खाली, और इनपुट डॉट वैल्यू को कर देंगे फिर से 0। ठीक है, तो 1 2 3 देन ऑल क्लियर, ये 0 हो गया। उसके बाद वर्क करेंगे हम अपने डिलीट बटन को पर। तो उसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं DE, स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग। अब ये सब स्ट्रिंग क्या करता है, 2 पैरामीटर लेता है, एक स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट में 0 पास कर देंगे और एंड में पास कर देंगे स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, यानी कि हम लोग एक्सेस करेंगे अपने लास्ट कैरेक्टर को। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे एक स्ट्रिंग 2 वेरिएबल, उसमें हेलो लिख देंगे। ठीक है, और कैंसोल डॉट लॉक करके देखते हैं किसको, स्ट्रिंग 2 डॉट सब स्ट्रिंग 0 स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ -1। ठीक है, स्पेक्ट, तो ये हमारा हेल आ रहा है, यानी कि ओ जो है कट गया। ठीक है, तो इसी तरह वो वर्क करेगा, लास्ट के वैल्यू को रिमूव कर देगा। और यहाँ पर इनपुट के वैल्यू को सेट कर देंगे स्ट्रिंग के बराबर, स्ट्रिंग। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं, 1 9 3 डिलीट, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इनपुट को नहीं, इनपुट के वैल्यू को सेट करना है। तो इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है, 1 2 5 देन डिलीट, ये डिलीट हो रहा है। अब हमारा कैलकुलेटर जो है कंप्लीट बनकर रेडी हो चुका है। इसको एक बार फाइनल टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग ऐड करना चाहते हैं 15 + 15 देन इक्वल टू ये 30, देन इसको करते हैं ऑल क्लियर, तो ये वापस से 0, देन हम लोग 40 × 40 = 1600 ऑल क्लियर। ठीक है, ये हमारा वर्क कर रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।